कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, पर्वत पे खून गिरा जो वो खून था हिंदुस्तानी। ये जो पंक्तियां है वो कवि प्रदीप ने लिखी थी और लता मंगेशकर ने एक गीत भी गाया था। पर सवाल ये है, जब हर वीर भारतवासी है तो कम्युनिटी और कास्ट के आधार पे रेजिमेंट्स क्यों बनाए गए हैं? और अगर जाति और कास्ट के आधार पे रेजिमेंट बनाए ही गए हैं, जैसे बिहार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, तो बंगाल रेजिमेंट क्यों नहीं है? जिस कम्युनिटी से सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, सूर्य सेन, स्वामी विवेकानंद आते हैं, क्या वो कम्युनिटी कमजोर है किसी भी एंगल से? क्या ये असलियत है या फिर एक प्रोपागेंडा? यही सच्चाई आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंडिया के बारे में यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो बात शुरू होती है 1857 से पहले। यहाँ पे अंग्रेजों के 3 मेन रेजिमेंट्स हुआ करते थे, बॉम्बे रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट और बंगाल रेजिमेंट। बंगाल रेजिमेंट 3 यूनिट में बटे हुए थे। एक था बंगाली यूरोपियन आर्मी, एक था बंगाली सैपर्स और तीसरा था बंगाली नेटिव आर्मी। बंगाली नेटिव आर्मी में जो बंगाल और बंगाल के आसपास के लोग थे वो वहाँ पे सिपाही बनते थे, उनको रिक्रूट किया जाता था। और अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा भरोसा भी बंगाल रेजिमेंट पे ही था। युद्ध के लिए कभी भी किसी को भेजना होता था तो सबसे पहले बंगाल रेजिमेंट को ही आगे करते थे अंग्रेज। पर 1857 में वो हुआ जिसने पूरे भारत का इतिहास बदल के रख दिया। मंगल पांडे, बंगाल रेजिमेंट के एक सिपाही, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया। पूरा बंगाली नेटिव आर्मी जो था, जो 3 यूनिट में से एक यूनिट था बंगाली नेटिव आर्मी, यानी कि जो लोकल लोगों से बनी हुई आर्मी, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ चली गई और युद्ध छेड़ दिया अंग्रेज़ों के साथ। धीरे धीरे ये युद्ध पूरे भारत में फैल गया और एक टाइम के लिए अंग्रेज़ों को लगा कि अब तो हमारी सत्ता उखड़ गई भारत से, अब भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। पर अंग्रेज़ों ने डिवाइड करके, भारत को अलग अलग करके, बांट के ये जो 1857 की जंग है वो जीत ली। पर अंग्रेज यहाँ नहीं रुके, अंग्रेज़ों ने एक चाल चली। अंग्रेज़ों ने जब देखा कि सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी बंगाल से ही आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मार अंग्रेज़ बंगाल में ही खा रहे हैं, तो उन्होंने बंगाल को अलग थलग करने का सोच लिया। अंग्रेज़ों ने एक प्लान बनाया। अंग्रेज़ों ने कहा कि हमारी जो 3 रेजिमेंटल आर्मी थी उनको हम डिसमेंटल कर रहे हैं और अब हम जाति और कम्युनिटी के हिसाब से पूरे भारत में रेजिमेंट बनाएंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी उन राजाओं की आर्मी को दिया गया जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। उनमें से एक थे भोपाल के नवाब, इंदौर के होलकर्स, पंजाब के जितने भी सिख राजा थे, चाहे वो पटियाला हो या फिर जिंद, ग्वालियर के मान सिंह, कश्मीर के गुलाब सिंह, पूरा का पूरा राजपुताना, इन सभी ने अंग्रेज़ों के प्रति लॉयल्टी दिखाई थी और अंग्रेज़ों ने उनको रिवॉर्ड दिया। अंग्रेज़ों ने कहा हम मार्शल रेस और नॉन मार्शल रेस के हिसाब से रेजिमेंट्स बनाएंगे। अंग्रेज़ों ने कहा जो राजपूत है, सिख्स है, जाट है, मराठा है, ये लोग नेचुरल फाइटर्स है, ये लोग युद्ध करते हुए आए हैं हमेशा से, तो इनकी रेजिमेंट तो बनेगी ही बनेगी। इसके अलावा और भी कई सारे रेजिमेंट्स चुने गए, जैसे कि गोरखास हो गए, और भी कई सारे इंडिया के अलग अलग हिस्सों से कास्ट और कम्युनिटी के हिसाब से रेजिमेंट्स बनाए गए। अंग्रेज़ों का एक और मकसद ये था कि इंडिया को कास्ट और कम्युनिटी के हिसाब से पूरी तरीके से बांट दिया जाए। मान लीजिए अगर कभी सिख रेजिमेंट ने अंग्रेज़ों पे हमला किया तो अंग्रेज़ राजपूत और जाटों को बोल सकते हैं भाई सिखों ने हमला कर दिया, अब तुम लोग अंग्रेज़ों के लिए लड़ो और सिखों पे हमला कर दो। तो इंडियंस में कभी भी यूनिटी ना बन पाए, इंडियंस कभी भी इकट्ठा ना हो पाए, इसलिए अंग्रेज़ों ने ये चाल चली। अंग्रेज़ों ने ये भी कहा कि बंगालीज कभी भी अंग्रेज़ों के लॉयल नहीं हो सकते, बंगालीज हमेशा अंग्रेज़ों पे अटैक ही करेंगे, इसलिए बंगाल रेजिमेंट कभी नहीं बनाएंगे। पर अंग्रेज हमेशा अपने इस स्टैंड पे खड़े नहीं रहे। उन्होंने बीच में एक बार बंगाली रेजिमेंट बनाया था। 1917 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और अंग्रेज बैकफुट में थे, तब अंग्रेज़ों को याद आई बंगालीज की और उन्होंने एक रेजिमेंट बनाया 49th बंगालीज बोल के, या फिर 49th बंगाली रेजिमेंट बोल के। जिस रेजिमेंट में अंग्रेज़ों ने बंगाली यूथ को, जितने भी बंगाल के यूथ थे, सबको शामिल किया और उनको इराक में जंग लड़ने के लिए भेज दिया। बंगाली रेजिमेंट के कई सारे योद्धा शहीद हुए और आज भी कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में शहीदों के नाम से एक मेमोरियल बना हुआ है।
तो जब अंग्रेजों का ये प्लान था डिवाइड एंड रूल का और ये हमको पता चल गया, तो आज़ादी के बाद भी ये रेजिमेंट्स क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद इंडियन आर्मी ने कोई भी इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है वो जाति या कम्युनिटी के आधार पे नहीं बनाया है। आज़ादी के बाद एक भी ऐसा रेजिमेंट नहीं बना जो किसी जाति या कम्युनिटी के आधार पे हो। यहाँ तक कि एयरफोर्स और नेवी में तो ये सिस्टम है ही नहीं। सिर्फ इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री में ही जाति और कम्युनिटी के आधार पे रेजिमेंट थे जो आज़ादी से पहले बने हुए थे। अब आप बोल सकते हो कि उनको डिसमेंटल भी तो किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत बार ये केसेस चले, बहुत बार आवेदन दिया गया आर्मी में, पर आर्मी ने और सरकार ने बोला कि अगर हम पुराने चलते हुए जो ट्रेडिशन है, जो उस रेजिमेंट का जो हिस्ट्री है, इथॉस है, जो यूनिटी है, उसको अगर हम तोड़ देंगे तो वो जो रेजिमेंट है वो कम इफेक्टिव हो जाएगी। तो जैसा चलता हुआ आ रहा है उस रेजिमेंट में चलने दो, पर ये रूल बना दिया गया कि अब हर जात, हर धर्म, हर कम्युनिटी के लोग हर रेजिमेंट में जा सकते हैं। तो हम अब देख सकते हैं कि जो बंगाली लोग हैं वो बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स, मद्रास रेजिमेंट, इन सब में आपको कई सारे बंगालीज मिल जाएंगे, स्पेशली बिहार रेजिमेंट में। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में तो बंगालीज का दबदबा है ही। और दोस्तों जो इंडियन आर्मी के सैपर्स रेजिमेंट है और इंजीनियरिंग रेजिमेंट है उसमें बंगालीज लीड करते हैं। तो दोस्तों ये बोलना गलत होगा कि बंगाल रेजिमेंट नहीं है तो बंगालीज आर्मी में नहीं जाते। आपको ये जान के हैरानी होगी कि बंगालीज वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में। यहाँ तक कि एयरफोर्स और नेवी में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बंगाली हुए हैं। बस फर्क यही है कि आज़ादी के बाद से इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि जाति और कास्ट के आधार पे अब कोई रेजिमेंट नहीं बनाया जाएगा, इसलिए अभी तक बंगाल रेजिमेंट नहीं बन पाया है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि बंगाल के नाम से कुछ नहीं है। बंगाल इंजीनियरिंग रेजिमेंट जो है वो पुणे में स्थित है, जहाँ पे ज़्यादातर इंजीनियर्स बंगाल से आते हैं। तो ये सिर्फ अंग्रेज़ों का प्रोपागेंडा था, सच्चाई बिल्कुल नहीं थी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।